दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव सर्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय जय। हरि भक्त बोल बहुत माता श्रोणी जी सुंदर हरि माता जी, महाराज की बहुत जय सुंदर, धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बोल जय माता श्री शुक्र महाराज की जय गुरु गौरांग की जय गौर भक्त गोविंद। हरे कृष्णा सभी भक्त राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। 10 माता जी, नाम 10 नाम अपराध हरे अपराध कृष्ण बोलिएगा। माता जी सभी को दंडवत जी प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम भगवान नाम सभी के भक्त प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा खाली करना मुझे या देना। उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर का पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर जी। माता जी, आप कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल गुरुजी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53 श्लोक बताया था, तो जिसमें सबसे पहले गुरुजी बताते हैं कि जो श्लोक था जिसका अर्थ था कि भगवान कहते हैं कि जब हमारा जो मन है वो जो वेदों में अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाएगा, तब हमें जो है दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन करते हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा का क्या तात्पर्य है। तो आंसर बताते हैं गुरुजी की वेदों में जो है ज्यादातर भोग कैसे करे, स्वर्ग कैसे जाए या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बताई गई है, जिससे हम जो है अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी या कुबेर की पूजा बताई जाती है, और शारीरिक स्वस्थता चाहिए तो सूर्य देव की पूजा बताई जाती है। इस प्रकार से देवी देवताओं की अलग अलग पूजा बताई जाती है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं तो अगर हम उस भाषा से विचलित नहीं होते स्वर्ग जाने की, कि हम कैसे स्वर्ग जाएंगे और कैसे हम वहाँ पे अनेक भोग उठा सकते, भोगों का लाभ उठा सकते हैं, तो उससे जब हम विचलित नहीं होंगे फिर भी हम भक्ति में बने रहेंगे,
तो भगवान कहते हैं कि फिर हमें वो दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो फिर गुरुजी इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान क्यों कहते हैं कि वेदों को पढ़कर ही स्वर्ग जाने के लिए, कि स्वर्ग मत जाओ, मतलब वेदों को पढ़ेंगे तो भी उसको वहां जाने की इच्छा नहीं करना है। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जब हमारे, क्योंकि स्वर्ग जाने से क्या होगा कि हमारे जो पुण्य है जब वो क्षीण हो जाएंगे, तो हमें फिर से इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा और फिर से हमें इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो हमें फिर जो है स्वर्ग जाने की जो इच्छा है उसको नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे गुरुजी पूछते हैं कि तात्पर्य में ही लिखा गया है कि साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो गुरुजी यहाँ पे कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार है इसका क्या तात्पर्य है, और समाधि में भी स्थिर हो जाओगे तो इसका भी क्या तात्पर्य है। दोनों चीजों का उत्तर पूछते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि पहला, आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ। इसको जानना ही आत्म साक्षात्कार है। और दूसरा, समाधि का अर्थ होता है कि भगवान की सेवा में लगे रहना और कोई विचार ना आना जिससे कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं, उसी को समाधि कहते हैं। और जैसे गुरुजी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि हम फोन में हमारी समाधि लग जाती है, क्योंकि सामने वाला जब हमें आवाज देता है तो हम फोन में इतने गुम ऐसे रहते हैं क्यों कि रहते हैं हमें जी? आवाज ही नहीं दक्षिण आती है। गति कर और करके जो व्यक्ति हमें टीवी नहीं हिला देखेंगे और चलेगा। बोलता है कि मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, हाँ तो ठीक तो से हम लेते फोन ना। में इतने खो ऐसे ही। जाते हैं। तो किसी तरह से समाधि भी होती है। और एक आइसक्रीम भी, आइसक्रीम का उदाहरण भी गुरुजी देते हैं कि जब हम, अभी गर्मी है बहुत, तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम भी उसी विचारों में रहते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस प्रकार से, जब भगवान की सेवा या किसी चीज में इस तरह से हम लीन हो जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति को की बातें या चीजें हमें सुनाई भी नहीं देंगी, तो उस अवस्था को जो है समाधि कहा जाएगा। लेकिन जो भगवान की सेवा में समाधि नहीं लगती है, हम जब फोन चलाते हैं या ऐसी चीजें करते हैं तो उसमें हमारी समाधि लगती है। तो गुरुजी ने यहाँ पे कहा कि दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो दिव्य चेतना का क्या तात्पर्य है। तो गुरुजी कहते हैं कि दिव्य चेतना का अर्थ है कि भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका नित्य सेवक हूँ। ये जो चेतना है, ये हमेशा इस चेतना में स्थिर होना ही दिव्य चेतना कहलाती है। फिर यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि अ, कृष्ण भावनामृत कर्म कैसे कर सकते हैं हम, जो है। तो कृष्ण भावनामृत कर्म कैसे कर सकते हैं हम। और तो आंसर में गुरुजी बताते हैं कि जब हमारा ध्यान होगा और जब हम अपने जो सारे कार्य हमें, जब हम वो कृष्ण के संबंधित करेंगे, कृष्ण को अपने सेंटर में रखकर करेंगे, तो वही सारे कर्म जो हमारे कृष्ण भावनामृत कर्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम स्त्री हैं तो हम जैसे खाना बनाते हैं तो हम भगवान को भोग लगाने के विचार से खाना बनाएंगे। घर में हम झाड़ू मारते हैं तो हम सोचेंगे कृष्ण का घर है और हम उनकी प्रसन्नता के लिए सफाई कर रहे हैं, या अपने जो परिवारजन है उनको भगवान के अंश रूप में देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं कि ये भगवान के अंश है और हमें इनकी सेवा करनी है ताकि भगवान प्रसन्न रहे। बाकी मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ भगवान चाहते हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये सारे कर्म जो है ये कृष्ण भावनामृत कर्म कहलाएंगे। फिर गुरुजी यहाँ पे बताते हैं कि हम कैसे हर वस्तु को, कैसे हर समय भगवान को हम देख सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि भगवान बताते हैं भगवद गीता में ही कि सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं, पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, और वो सब चीजें मैं हूँ। तो कैसे हम इस चीज को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अभ्यास के द्वारा ही हम इन सब चीजों को याद रख सकते हैं। हमें अभ्यास करना होगा और हमें जो है एक टाइमर या फिर टाइमर सेट करना चाहिए या समय सेट करना चाहिए। हम पानी पीते हैं तो हम अगर डेली एक ही समय में पानी पीते हैं रिमाइंडर लगा के, तो हमें फिर इस तरह से जब हम काफी टाइम, हमें 21 दिन या इस तरह से हम जब अभ्यास करेंगे, तो फिर हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में धीरे धीरे वो चीजें, फिर हम ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जब भी हम पानी पियेंगे, जब भी हम सूर्य चंद्र को देखेंगे या पृथ्वी को या वायु, किसी भी चीज को देखेंगे, तो हमें भगवान की याद आएगी कि ये सब भगवान का ही है। लेकिन हमें इसके लिए सिर्फ अभ्यास की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो है तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि इसमें सानिध्य, भगवान के साथ रहने का क्या अर्थ है, क्योंकि भगवान तो हमें दिखते नहीं है, तो उनके सानिध्य का क्या अर्थ है। तो फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि कृष्ण को याद करना, यानी कि उनका नाम जपना, उनकी कथा सुनना, उनके भक्तों का संग करना, यही भगवान के सानिध्य करना है। ऐसा नहीं कि जब हम मर जाएंगे तब हम वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तब उस सानिध्य को नहीं, बल्कि भगवान का नाम जपना, उनके भक्तों के साथ रहना भी भगवान के सानिध्य में रहना ही है। फिर गुरुजी यहाँ पे दूसरे जो है 44 श्लोक, 54 श्लोक में कहते हैं कि
जो स्थित प्रज्ञ है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वो मुझे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताइए कि जो आपका भक्त है, जो अध्यात्म की लीन चेतना में है, वो कैसे बोलता है, कैसे उसकी भाषा, कैसे वो चलता है और बैठता है, क्या उसके लक्षण है। तो गुरु जी यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का अर्थ बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मतलब लीन होना। यहाँ पे भी बताते हैं लीन होना, डूब जाना। यानी कि जो व्यक्ति भगवान की, जो स्थित प्रज्ञ होगा, जो भगवान की अ, भक्ति में लीन होगा और जिसकी आध्यात्मिक चेतना होगी, वो हमेशा ही भगवान की सेवा में और उनकी कथा में लीन रहता है। तो यहाँ पे गुरु जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होगा, वो अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, उसको पसीना हो रहा है, वो उसको पसीने से वो लथपथ होगा, लेकिन वो उस चीज में भी आनंद लेगा। वो नहीं देखेगा कि वो पसीना हो रहा है, बहुत लथपथ है। वो जैसे जपा करता है या कोई सेवा करेगा तो बहुत पसीना आएगा, तो वो नहीं ध्यान देगा क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हम रहते हैं, तो हम सेवा करते हैं, हमें आनंद अगर अच्छा लग भी रहा है, लेकिन अगर हमें गर्मी होती है, पसीना होता है, तो हम जो है, हमारा ध्यान जाता है कि मुझे गर्मी लग रही है, ये ऐसे ऐसे। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा, जो भगवान का भक्त होगा, जो उसको वो ये सब महसूस नहीं करता है। ये गुरु जी यहाँ पे इस तरह से बताते हैं। मैं इतना ही लिख पाई हूँ, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत प्रणाम। सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अति सुंदर, जय माता दी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी तरफ हरि से बोल, दंडवत हरि प्रणाम। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों की चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सब के सामने बोलो, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, हरे दंड कृष्णा प्रणाम गुरु सभी जी। हरे को। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे गुरु जी, कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत शरण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। भक्तों के चरणों में धन्यवाद। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में जी। अशोक चावला प्रभु, कौन सा हमारा श्लोक शुरू था? जी गुरु जी, 55 गुरु जी। गुरु जी आप आज भजन सुनाने वाले थे ना, अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, सुनाता हूँ। जी, कितने भक्त सुनना चाहते हैं वो भजन? फिंगर को रेज कीजिए।
जी। तो मैं इसको एक इंसिडेंट समझ रहा हूँ कि मैं चिप्पीवाड़ा मंदिर में हूँ, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर वो चिप्पीवाड़ा आते थे। छपाई का कारखाना है यहाँ पर, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद ने छपाई किया, चिप्पीवाड़ा में यहीं पर। और यहीं पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कई साल यहाँ पर भ्रमण किए हैं, कई दिन यहाँ पर रहे हैं। और ये कितना मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और कल अशोक चावला प्रभु ने जब मुझे कहा कि आप इस भजन को गाइए, तो मुझे लगा कि श्रील प्रभुपाद जी अशोक चावला प्रभु के द्वारा मुझे कह रहे कि मेरी स्तुति करो। तो इस तरीके से मैं इसको ले रहा हूँ। तो मैं इस भजन को गाने का प्रयास करता हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। जी। तो ये जो भजन है जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश में लिखा होगा उन्होंने, इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और ये प्रसिद्ध जो माधव बैंड है, इन्होंने भी ये भजन को गाया होगा। मैं उसी धुन से गाने का प्रयास करता हूँ जिस धुन से मैंने इसको सुना था और आपने भी सुना होगा। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे। फैलाते दुनिया में कैसे। फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। ये जीवन बहता कैसे। दुनिया दुनिया में है कितने है पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी। इन सब का उद्धार करता कौन, कौन है सदया निधि। कौन है सदया निधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने अब में होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करने हमको सिखाता कौन। हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। भागवत गीता भागवतम चैतन्य चरिताम माफ कीजिए। भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत में है
अमृत कृष्ण नाम, कौन है आखिर जिसने किया समझाना इसको आसान, समझाना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटता सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे, कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये है दुनिया का धन परम, इस धन के आचार प्रचार करने का किसने किया नियोजन, किसने किया नियोजन। निताई गौरांग है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक जय, उनसे एक जय पताका कर दे, सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे, ये जीवन बहता कैसे, ये जीवन बहता कैसे। बहुत हरे बहुत बढ़िया, कृष्णा। बहुत अच्छा। बहुत बहुत हरि आभार बोल, गुरुजी, हरि बहुत बहुत बोल, आभार, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरि बोल हरि हरे बोल बहुत बढ़िया। हरि बोल हरि बहुत बोल। सुंदर। हरि बोल गुरु जी, बहुत अत्यंत बढ़िया, हरि सुंदर। बोल हरि बोल। हरे। हरे कृष्ण। तो ओके, तो थोड़ा सा त्रुटि हो गई, इसके लिए क्षमा कर, प्रयास किया था मैं अच्छा गाने का। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय दूसरे अध्याय का 56 श्लोक है, जिसको हम दोहराना चाहेंगे। ये जो भजन है बहुत सुंदर भजन है, ये परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने इसको लिखा था। और इस भजन में हमको काफी चीजें हमको पता चलती है कि आज जो भी हम, जिसके बलबूते हम यहाँ पर खड़े हैं, ये केवल शिल प्रभुपाद जी, जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में इतने कष्ट झेले हमारे लिए, इतने कष्ट झेले, और उस कष्टों को झेलकर आज उन्होंने जो इस्कॉन रूपी जो पेड़ लगाया है, और आज हम उसके फल खा रहे हैं, है ना। आज हम उसके फल खा रहे हैं, इस्कॉन रूपी वृक्ष के फल में खा रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मंदिर बना बनाया है, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। क्या मुझे करना पड़ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन इसके लिए प्रभुपाद ने क्या नहीं किया है। प्रभुपाद इस दिल्ली के गर्मी में, है ना, मथुरा से दिल्ली में आकर उस अपने श्रीमद् भागवतम की छपाई के लिए वह पैसा इकट्ठा करने के लिए घूमते थे, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो हमें लगना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने क्या किया है हमारे लिए। तो बस यही वो भजन है जिसमें जय पताका स्वामी महाराज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे कि आपने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया आपने मुझे। प्रभुपाद जाते समय यही कह रहे थे कि जो मैंने आपको दिया है ना, उसको अगर आप जिंदगी भर संभाल के भी रखेंगे ना, तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने सब कुछ दिया है आपको। मैंने आपको हरिनाम दिया, भागवत दिया, यात्राएं दी, वृंदावन दिया, मायापुर दिया, है ना, सारे धाम मैंने आपको दे दिए। तो आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, किसके सहारे पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद के सहारे तो पढ़ रहे हैं। ये किसका ज्ञान है? ये प्रभुपाद का ही ज्ञान है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें
प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। तो अभी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टस्थित आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उदच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उदच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उदच्यते। जी, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे तो फिंगर को रेस कीजिए। सुरक्षा वाला प्रभु आपका नाम लीजिए। कविता भगत माता जी, हरे कृष्णा। कविता भगत माता जी। तो श्लोक कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा। 55, 55 नंबर, अध्याय 2। प्रजहाति यदा, ये वाला ना। हाँ ठीक है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनगहान् आत्मनि आत्मनि विशुद्ध एव आत्मना शुद्ध पृष्ठ स्थित प्रज्ञ तथा उत्सवे। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामान् सर्वं पार्थ मनोगतान् आत्मना तुष्टः इति प्रज्ञस्य दोचते। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण में दंडवत प्रणाम, सेवा को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मानं तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्त के चरणों में प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानवर्ततुष्ट स्थितोपज्ञातदा उच्यते। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजातिरिय कामाना सर्व पार्थमन गतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्टे स्त्री प्रज्ञा तथा उच्यते। कृष्ण, हरे कृष्ण सही धन्यवाद भक्त। माता जी, धन्यवाद। मोहित पूर्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच
प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञा तदा उच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से भक्तजन, दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रजहाति यदा कामान् स्वार्थमनोगतान् आत्मन्येव तान्मा आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। धन्यवाद माता जी। ज्योति मारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तथा उच्यते। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा जी। तो इसका अनुवाद तात्पर्य है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान कृष्ण, जो कल पूछा गया था कि कैसे बोलता है वो, या उसके क्या लक्षण है। तो उसके ये लक्षण है कि मनोधर्म का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। मनोधर्म बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, हम सभी उसी में उलझे हुए हैं। बताइए, मनोधर्म, मनोधर्म क्या होता है? मनोगतान, सभी प्रकार के मनोरथ, रथ मतलब जिस पे हम बैठते हैं, मनोरथ या मनोधर्म, कैसे इसको कहेंगे हम? जी हाँ जी, ममता पाल, शपति पाल। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। मनोधर्म मतलब हम जो हमारे मन से हमारे मन की इच्छा से जो कार्य करते हैं, मतलब मुझे लगता है वही है मनोधर्म हमारे। मनोधर्म मन से कार्य करने वाले धर्म। ओके, और कोई इसके अलावा? जी बताइए, इतने सारे लोग हैं, 85 लोग हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, सोचते नहीं है आप लोग? सोचिए, मनोधर्म क्या हो सकता है? धर्म मतलब आप सबको पता है, मनो मतलब मन है, क्या इसका व्याख्या हो सकता है? मनोधर्म, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना, कामना मतलब इच्छा है, इसका परित्याग करता है। परित्याग, परित्याग का अर्थ है त्याग देता है। मनोधर्म बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, शायद ये हो सकता है कि मनोधर्म जो अपने ही मन से कोई धर्म बना लेता है उसे बोलते हैं मन मनोधर्म। से, ओके, मन से धर्म बना लेता है उसको कहते हैं मनोधर्म। जी, तो अभी अगला सवाल है कि हम कौन कौन से मन में धर्म बनाते हैं, या कौन से मनोधर्म हमारे मन में उत्पन्न होते हैं? जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मनोधर्म का अर्थ मुझे लग रहा है कि हम अपने जैसे शास्त्रों में जो दिया हुआ होता है या जो भी हम सुनते हैं उसको न मानकर अपने मन के हिसाब से चलना, और जैसे मन के हिसाब से पूजा करना या भक्ति करना, उसको शायद कहते हैं। उसके हिसाब से ये मुझे समझ। ओके जी, नेक्स्ट गोरखनाथ अहिर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तक आदमी भक्त नहीं है तब तक वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य है वो उसी को धर्म समझता है।
और जो भक्त है वो ओके भगवान का जो भक्त है वो भगवान का जो कार्य है वो वही मनोधर्म से। हरे कृष्ण। ओके। तो देखिए मैं एक लाइन में आपको ये बताऊंगा यहाँ पर कि मनोधर्म से एक चीज उत्पन्न होती है, भगवान कहते हैं, वो है इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं उत्पन्न होती है मनोधर्म से। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मनोधर्म मतलब गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। तो अपने ही मन से धर्म लगा दिया। फिर कहते हैं कि गीता सिखाती है कि कर्तव्य करो, कर्तव्य परायण बनो, है ना? अपना ही धर्म लगा दिया उसने, मन से जो लगा वो लगा। तीसरा है, गीता कहती है कि आ, अपने न्याय के लिए फाइट करो, जस्टिस के लिए फाइट करो, है ना, जैसे अर्जुन कर रहा है। तो ये कहते हैं कि मनोधर्म अपने ही मन से गीता का तात्पर्य बना लेना। और इससे क्या होता है लेकिन, इससे इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का निर्माण होता है। तो एक लाइन में मैं इसको ये कहूंगा कि जो व्यक्ति अगर अपने आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश को फॉलो नहीं करता है तो फिर वह मनोधर्म को फॉलो करेगा। फिर उसका मन कहेगा यही भक्ति है, उसी को अपनाएगा, भले ही वो सच भी हो। लेकिन शिल प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते हैं कि मैंने किताबें लिखी है, लेकिन इन किताबों को समझने के लिए आप अपने गुरु भाई है या आपके आध्यात्मिक गुरु है, उनका आश्रय लेकर ही इसको पढ़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। जो स्थित प्रज्ञ है वो अपने मन की नहीं सुनता है। ठीक है, क्लियर है? पहला चीज है, अपने मन की सुनता नहीं हो। उसका मन उसको बहुत कहेगा यही सही है, यही सही होना चाहिए, ऐसे ही होता है, मैंने यही सुना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब तक वह किसी वरिष्ठ भक्त से या शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, इनसे सलाह लिए बिना ही अगर वो चलता है तो वो मनोधर्म कहलाता है। ये कितने लोग क्लियर है इस चीज को? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिंगर को रेज कीजिए, मनोधर्म। जी, तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। तो आप अपने डायरी में लिखिए या आपके कॉपी में लिखिए। मनोधर्म का अर्थ है कि अपने ही मन से आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करना बिना आध्यात्मिक गुरु, ब्रैकेट में लिखिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या फिर काउंसलर हो, उनसे सलाह लिए बिना। जी, ये बहुत जरूरी है। मनोधर्म, सब मनोधर्म से चल रहे हैं अभी, सब लोग, सब लोग मन में आया है यही सही है। ठीक है, ये हो गया पहला लक्षण। तो आप लिखिए, 1 मिनट देता हूं मैं आपको। लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है, दूसरी चीज अभी, हाँ, ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या? परित्याग कर देता है। मतलब कामनाएं मतलब क्या है? इच्छा है। कामना मतलब इच्छा है, और परित्याग मतलब त्याग देता है। इतना आसान है? आसान नहीं है, है ना? अगर आपके मन में एक विचार आया कोई आपकी पुरानी आदत का, जो अभी नहीं है, जो पहले आपको बहुत अच्छा लगता था। जैसे एक ब्रह्मचारी थे लंदन में, वो जब संकीर्तन पार्टी में जा रहे थे, अचानक उनको उसकी नजर एक दृष्टि पर पड़ी, एक शॉप पर पड़ी ऐसे, और उसी को देख रहा था वो, और कीर्तन भी कर रहा था, हरे कृष्णा, और नाच रहा था, है ना, संकीर्तन में। और उसकी नजर अचानक उस शॉप पे पड़ी, है ना, और वो जा रहा था लेकिन उसका पूरा फोकस, है ना, वहीं पर था, उस शॉप के ऊपर, और कीर्तन कर रहा था ऐसे, मन उधर ही है। और अचानक उसका जो सर है वह बिजली के खंभे को टकरा गया, खट करके।
और जोर से इतना बड़ा उसको ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे पता नहीं है, सूजन आ गई। मराठी में पता नहीं। हाँ वो ऐसा है, वो ये कुछ आता है ना जी। तो फिर वो कल उनका भागवतम क्लास था, है ना, भागवतम का प्रवचन देने वाले थे, सुबह मंदिर में ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र है संकीर्तन करते हुए एक शॉप पर पड़ी, और वो शॉप पर मैं रोज जाता था एक समय में, है ना, भक्ति में आने से पहले। वो शॉप पता है कौन सा था? वो शॉप था लीकर शॉप, दारू की दुकान, है ना। तो वो बता रहे थे वो कि मेरी नज़र वहां पर पड़ी, है ना। तो कामनाएं है वह हमेशा हमारी होती है, और अचानक मेरे मन में वो विचार आता है तो तुरंत हम तुरंत लपक जाते हैं, बराबर है। अभी आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक आपका कोई आदत है, जो पुरानी आदत, जैसे किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है ना, अगर आपको ले 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 लिया जाए, और अगर आपकी आंखों के सामने सब कुछ शोरूम में सारी चीजें हैं, और आपकी आंखें एकदम जगन्नाथ की जैसी हो जाती है, फिर ऐसे बड़ी आंखें हो जाती है, और फिर आप देखते हैं कि क्या करो, अभी मैं क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, है ना। और अगर आप लेडीज के साथ चले गए, फैमिली के साथ, तो लेडीज तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी कम पड़ता है उनको, और फिर बेचारा कोई पुरुष है, तो फिर वो ऐसे सोचता है कि इसका कब होगा, कब होगा, कब होगा। और फिर वो कहते हैं मैं जिंदगी में कभी आऊंगा नहीं आपके साथ, वो कहते हैं मैं भी नहीं आपको लाऊंगी जिंदगी में, है ना, इस तरीके से हो जाता है फिर। तो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है वो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था आपको कि जब हमारे मन में वो चीज आ जाती है ना, तो हमारा मन है वो हमें इतना उकसाता है, इतना उकसाता है, इतना उकसाता है। मैंने एक और एक उदाहरण दिया था कि एक ब्रह्मचारी अपना कबाड़ साफ कर रहे थे, याद है आपको? मैंने दिया था, 15 साल हुए थे आश्रम में, और अचानक उनको एक डायरी मिलती है। अचानक उस डायरी में उसने लिखा होता है कि मुझे क्या बनना है, एम्बिशंस थी, है ना। तुरंत रात भर सोचने लगे, मुझे ये बनना था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साधु बना हूँ, मैं छोड़ो, चाहता हूँ मैं, मुझे तो पॉलिटिकल लीडर बनना था। जी, तो अभी मुझे बताइए, इतने सारे उदाहरण हमको क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? एक थॉट, एक विचार मेरे मन में अगर आ गया, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी जिंदगी नरक भी बन सकती है, मेरी जिंदगी स्वर्ग भी बन सकती है। एक विचार, है ना, जैसे ऐड आपने सुना होगा, एक कॉल आपका जीवन बदल सकता है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा, एक विचार हमारा मन बदल सकता है, मनोधर्म। तो इस तरह से वह आ, जी, दो चीजें हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेवात्मना तुष्ट। तुष्ट मतलब अंदर से संतुष्ट कब पता है व्यक्ति होता है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे, जब व्यक्ति अपने मन का सोचना बंद कर देता है और कृष्ण और गुरु की सुनना ही पसंद करता है 24 घंटे, तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है, नहीं तो वो कभी नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। तो फिर आप बोलोगे फिर मैं सोचना ही बंद करूं, मुझे सोचना ही नहीं है, क्या मैं अपने दिमाग ही नहीं लगाऊं? तो इसका उत्तर है, दिमाग हमें कब लगाना है? हमें दिमाग उस सेवा को अच्छे से निभाने के लिए, उस संदेश को जो कृष्ण और गुरु ने कहा है, उस संदेश को और अच्छे से निभाने के लिए बुद्धि लगानी है। ओके, क्लियर है? अगर स्थित प्रज्ञ कितने लोगों को बनना है? अगर मैं कहूँ अभी, तो आप भले ही फिंगर को रेस करेंगे, लेकिन क्या ये आसान है? आसान है? आसान है जी। कितने लोगों को बनना चाहते हैं? पहले तो कि मुझे अभी स्थित प्रज्ञ बनना है, मुझे आत्मा में ही संतुष्ट होना है, मैं अपने भीतर ही संतोष प्राप्त करना चाहता हूँ। जी, गीता में बताया है, आपने भी मुझे बताया आज 3:48 में, अभी मैं स्थित प्रज्ञ बनूंगा। जी, तो बनना चाहते हैं सब लोग कि आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि दिमाग लगाने से ही हमारा मन असंतोष होता है एक्चुअली। ये मन हमको गलत जगह ले जाता है हमेशा। तो इसके लिए इसको स्विच ऑफ करने का, है ना, स्विच ऑन नहीं करने का, स्विच ऑफ करने का, और हमारा जो प्लग है ना वायर का, यहाँ से निकाल के गुरु और कृष्ण से कनेक्ट करने का,
खट करके और वहां से पावर सप्लाई लेने का फिर, और फिर हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, है ना, सारा चीज। ठीक है, लेकिन क्या है, आसान है? तो कम से कम 18-19 लोग चाहते हैं स्थितप्रज्ञ होना 84 में से, है ना, बहुत कम रेशो है ना, 20-30% ही चाहते हैं स्थितप्रज्ञ होना, बराबर है। लेकिन क्या ये आसान है कि मैं मेरे माइंड को स्विच ऑफ करूं और मेरा प्लग निकाल के गुरु और कृष्ण को कनेक्ट करूं, बस 24 घंटा अभी मैं वही सुनूं? जी, क्या ये आसान है स्थितप्रज्ञ बनना? जी, क्या ये आसान है? जी, बताइए, कौन बताना चाहेगा मुझे? अभी लोग बढ़ गए, 26 हो गए। जी, कितने लोगों को लगता है कि ये आसान नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए। आसान नहीं है ये कि मैं अपने मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी इच्छाओं को ना 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 कहूँ, है ना। अचानक मन में आया कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है कि गीता में भगवान कहते हैं अपने को भी समय देना चाहिए। मन काफी धर्म को उत्पन्न करेगा। माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, कर्म ही पूजा है, परिवार ही सब कुछ है। काफी धर्म उत्पन्न होंगे मन में। क्या उसको मैं स्विच ऑफ करूं? क्या मैं कान बंद करूं? ये तभी बंद होगा जब हम अपना प्लग निकाल कर गुरु और कृष्ण को कनेक्ट करेंगे ऐसे, और वहां से पावर सप्लाई आएगी, तब ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन क्या वो बदलना चाहते हैं हम? पहली बात तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि अगर वो बदलेंगे आप, तो आप फिर अपने नहीं हो जाएंगे, फिर आपको पूरी तरीके से कृष्णमय होना होगा, स्थित प्रज्ञ, है ना। फिर आप तुकाराम महाराज की तरह फिर आप होंगे। पता है तुकाराम महाराज कैसे होते हैं थे? तुकाराम महाराज है वो अपने में ढूंढ रहते थे, कीर्तन करते थे बस, है ना। जी, स्थित प्रज्ञ है। तो कितने लोगों को मैंने जो कहा वो अभी तक समझा पिछले 10-15 मिनट में? फिंगर को रेस कीजिए। जी, जो मैंने अभी तक चर्चा की कि स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं, क्या आपने अभी तक समझा? हाँ, बताइए। जी, प्रमोद ढाके प्रभु जी। राम रावत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने मन की सोचना बंद करता तो बदल कर सकता है अपने, और वह स्थित प्रज्ञ होता है। कृष्ण और गुरु के संदेश को पालन करना। जी जी, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, वाणी कुसुमा माता जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। सिर्फ कृष्ण और गुरु की बात सुनने को सुनता है ना, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं गुरुजी। हाँ, वेरी गुड। तो एक लाइन में यही उत्तर है इसका। ठीक है, एक लाइन में उत्तर यही है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को बंद करके गुरु और कृष्ण की सोच को ही 24 घंटे चिंतन करते रहना। उसके लिए स्थित प्रज्ञ। कि वो स्थित प्रज्ञ होता है फिर, क्योंकि उसने मन को स्विच ऑफ किया है और केवल वह गुरु और कृष्ण के मन में जो चल रहा है उसको अपना रहा है। वो फिर उसको सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो दूसरी जगह उसका कनेक्शन हो गया अभी। ठीक है जी। तो ये है स्थित प्रज्ञ बनने का फॉर्मूला। लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी ये इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि मुझे मेरे दिमाग को स्थिर करना ही है, मुझे मेरे दिमाग को स्थिर करना ही है, मुझे ऐसा नहीं जीना है, मैं अभी ऐसा जी कर थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे मेरे दिमाग को शांत रखना है ना। और उसके लिए उसको रिस्क लेनी होगी फिर। ओके, रिस्क भी लेनी होगी, क्योंकि ये विदाउट रिस्क वाला बात नहीं है ये, उसको रिस्क लेनी होगी फिर, है ना। हमको सब बिना रिस्क का चाहिए, वो नहीं होता है।
है ना। कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा रिस्क ले लो, मैं जो कहता हूँ करो, है ना। करिष्ये वचनम तव, फिर अर्जुन कहता है हाँ आप बोलोगे वही करूंगा। ठीक है, तात्पर्य में जाते हैं अभी हम। जी, तो इसका तात्पर्य जरा अशोक चावला प्रभु पढ़िए जरा पूरा। जी गुरु जी, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना भावित में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। आध्यात्मिक उन्नति अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी कि महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी, देखिए ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता है उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी को एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा था, प्रभुपाद जी हम इतनी सुंदर संस्था से जुड़े हैं, हम रोज सुबह मंगल आरती करते हैं, हम रोज सुंदर जपा करते हैं, हम रोज सुंदर आपके मुखों से सुनते हैं, और आपने हमें दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, सब आपने मुझे दिया है हम सबको, तो हमारी क्या योग्यता है बताइए जरा आप। हम तो अमेरिकन हैं, बचपन से दारू सिगरेट अवैध श्री संग, है ना, नशा करना जुआ खेलना इसी में सब लगे हुए थे, और आपने हमें गंदगी से उठाकर आपने हमें बगीचे में रख दिया। क्या हमारी योग्यता है, क्या हमारी योग्यता थी? प्रभुपाद ने कहा आपकी कोई योग्यता नहीं थी। और फिर प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से कहा मैंने आपको योग्य बनाया है, मैंने आपको योग्य बनाया है। तो इस तरीके से हमारी कोई योग्यता नहीं है इतनी सुंदर संस्था से जुड़ने की, लेकिन किसी भक्त ने मुझे योग्य बनाया है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा, कि मैं आज 16 माला कर रहा हूँ कर रही हूँ ये मेरे बलबूते नहीं है, किसी ने मुझे योग्य बनाया है। उस व्यक्ति के मैं हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगी, ये भाव हमेशा होना चाहिए। हाँ, तो अगर ये भाव नहीं है तो फिर हम मनोधर्म पर आश्रित रहेंगे। तो व्यक्ति को विषय वासनाओं को त्यागना होगा, क्योंकि विषय वासना मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। बराबर है, कृष्ण से दूर ले जाती है। तो इसलिए हमें इस संसार में सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री और पुरुष का आकर्षण। इस आकर्षण से बच पाना बहुत कठिन होता है, और फिर व्यक्ति सांसारिक चीजों में इतना लिप्त हो जाता है कि फिर वह उस विषय वासनाओं को छोड़ना कठिन हो जाता है ना। जैसे हम बिल्वा मंगल ठाकुर के कहानी में आपको सुनाए थे, जब वह चिंतामणि जो स्त्री थी वो कहते हैं कि मेरे से तुम इतना आसक्त हो गए हो, क्यों ना तुम ये आसक्ति वृंदावन बिहारी कृष्ण के प्रति लगाओ। तो तुरंत वह वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं, और अचानक जब वो जा रहे थे तो उनको एक सुंदर ब्राह्मणी स्त्री दिखाई देती है रास्ते में ही, जो पानी का घड़ा लेके जा रही थी, और उसको
वो चिंतामणि दिखाई देती है उसमें, है ना, जिससे वो प्रेम करता था बिल्वा मंगल ठाकुर। तो उसके पीछे पीछे चला जाता है वो, और वो स्त्री कुटिया में घुस जाती है। और फिर कुटिया से एक सज्जन बाहर आते हैं, ब्राह्मण, कहते हैं कि आप साधु जी, आप मेरी कुटिया के सामने आप क्या कर रहे हैं, बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। कहते हैं कि मुझे आपके पत्नी के साथ एकांत में रहना है, कि जैसे आपकी इच्छा। तो ब्राह्मण कहता है अपनी पत्नी को कि साधु महाराज चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। फिर कहते हैं कि मुझे आपके बालों के, वो क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी पिन चाहिए, है ना, जो बालों में वो अटकाते हैं, है ना, ऐसे। तो फिर वो ऐसे निकाल के ऐसे देती है, यहाँ से निकालती है, यहाँ से निकालती है, देती है। और फिर वो उस सेफ्टी पिन को ऐसे हाथ में लेते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, और कहते हैं ये आंखें ही मुझे आपके प्रति दूर ले जा रही है कृष्ण, इन आंखों को मैं अभी देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वह कहते हैं कि मैं इन आंखों को निकाल दूंगा। इस तरह से सेफ्टी पिन वह अंदर डालकर आंखों को ऐसे निकालते हैं। जी, तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया। तो आप सबको ऐसा मत कीजिए, हाँ, आपको कृष्ण बिल्कुल नहीं मिलेंगे, करेंगे तो भी, क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर ये ऊंचे स्तर पर थे, भाव स्तर पर थे, है ना। हमारा तो प्रॉब्लम है कि सुबह एक दिन उठेंगे, दूसरे दिन सो जाएंगे, तो इसके लिए हमारे लिए वो है नहीं। तो जी, तो विषय वासनाओं का त्यागना कठिन होता है बहुत, है ना, कठिन होता है। तो आकर्षण होना चाहिए भक्ति के तरफ, और भक्ति के लिए, आकर्षण के लिए किसी भक्त के तरफ बहुत आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारा कृष्ण के पास उतना आकर्षण नहीं है अभी, लेकिन कृष्ण के भक्त से आकर्षण हो सकता है, क्योंकि वो बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, हमारी बातों को समझता है, तो उससे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। आज मैं इस्कॉन में टिका भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले थे। हम जब आश्रम में रहे थे तो इतने सुंदर सुंदर लोगों के साथ हमारा उठना बैठना खाना सोना होता था कि कभी घर वालों की याद भी नहीं आई जिंदगी में। ना कभी ऐसा लगा कि घर वालों के साथ में कभी एक समय रहा था। इतना सुंदर माहौल था वो, है ना। जी, तो किसी भी कृत्रिम साधन से रोक पाना इसको कठिन है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए। झिझकना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सास ससुर क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, पत्नी क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखो, लोग अगर आप भक्ति नहीं भी करेंगे ना तो भी आपको बोलेंगे, भक्ति करेंगे तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो वो गधे की स्टोरी पता है आपको? कितने लोगों को गधे की स्टोरी पता है? जो पिता पुत्र वो गधे को लेकर जाते हैं, पता है आपको? हाँ, आपने सुना होगा, है ना। गधा लेकर जाते हैं ना, कैसा वो बोलते हैं सारे गांव वाले, गधे को उठाया पागल है। फिर गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर भी बोलते हैं पागल है। फिर बोलते हैं ठीक है, मैं गधे को ऐसे ही, हम तीनों साथ में लेते हैं, फिर भी पागल है। तो कई कई जगहों से उनको वही बोलते हैं, तू पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो अभी मेरा यहाँ पर कहना है, क्यों ना हम कृष्ण के लिए पागल हो जाए। वैसे भी लोग तो पागल बोलने ही वाले हैं, है ना, बराबर। जी, तो मेरा तो सोच ऐसा है कि वैसे भी दुनिया बोलने ही वाली है तुम पागल है, तो क्यों ना मैं कृष्ण के लिए पागल हो जाऊं। वो सही लग रहा है मुझे। जी प्रभु जी, मैं सही बोल रही हूँ। तो तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती है। हाँ, भटक नहीं पाती है, उसके पास कोई भी ऐसी भावना आएगी भी, विषय वासना उसको दौड़ाएगी। लेकिन अगर वो भक्तों के संगति में है, जैसा भी मैं यहाँ पर हूँ, दिल्ली एक तरीके से नरक से भी बदतर है ना। जैसे मैं घूम रहा हूँ 4 दिनों से, दिल्ली भयानक जगह है, माया नगरी है ना। यहाँ पर अगर आप मेट्रो में ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका में आ गया मैं।
विदेश में आ गया ऐसा लगेगा आपको। इतने एसी ट्रेनें हैं, और उसके पश्चात मेट्रो स्टेशन में ऐसी सुविधा है ना, खाने पीने की। कपड़े भी क्या पहनते हैं, सारा कल्चर एकदम अमेरिकन कल्चर है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर भक्तों के संगति में अगर आप रहेंगे तो आपको वह विषय भटकाएगा नहीं। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो भक्तों के साथ 24 घंटे रह रहा है। उसको माया स्पर्श कर ही नहीं सकती, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप भले ही माया में चले जाएंगे, आप तुरंत यहाँ पर आके भक्तों को देखेंगे, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ गप्पे मारेंगे, सारा चीज चला जाता है, सारा माया के वो विकार चले जाते हैं, है ना? जी। तो इस तरीके से वह भगवान का सेवक मानते हुए सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहना मतलब यही है कि मैं पति नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं सास नहीं हूँ, मैं मेरा एक्चुअल जो मेरा रोल है वो सेवक का है। मैं सेवक था, सेवक हूँ, सेवक हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 55 श्लोक। ठीक है जी। यहाँ पर किसी को सवाल है आगे बढ़ने से पहले? एक हाथ सवाल हम ले लेते हैं, एक दो सवाल। जी, कुछ कहना है किसी को तो भी आप बोल सकते हैं। जी जी, उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि यदि हम 24 घंटे भक्तों के साथ रहते हैं तो माया में छू भी नहीं सकती। बट हम तो घर में रहते हैं और यहाँ पे कोई टेम्पल भी नहीं है, इस्कॉन टेम्पल, जो हम कभी कभी भी जाए, हफ्ते में एक दिन भी जाए, भक्तों के साथ रहे। तो ऐसी स्थिति में भक्तों के साथ बने रहने का क्या तात्पर्य है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भक्तों के साथ रहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के साथ बातचीत कर सकते फोन के द्वारा, लेकिन मेरा ऐसा देखा गया है कि लोग भक्ति के बारे में बातें कम करते हैं और दूसरी बातें शुरू हो जाती है, तो इससे फिर वो भक्तों का संग नहीं हो पाता है। भक्तों का संग करने का तात्पर्य उनके साथ एक ही बेड पर सोना नहीं है, या एक ही थाली में खाना भी नहीं है ना। जितना आप नजदीक जाओगे किसी के, तो क्या होते हैं, दोष भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें उतना ही उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए जिससे हम उनका आदर हमारे मन में बना रहे, और हमेशा उतनी ही बातें करनी चाहिए जो पर्सनल ना हो। केवल कृष्ण, कृष्ण के भक्त प्रभुपाद जी या प्रवचन में क्या सुना है वही बातें करें, लेकिन ये बातें नहीं होती हैं, दूसरी बातें होती है। तो इसके लिए वो अपराध कर लेते हैं और फिर अपराधों से वह गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि 24 घंटे रहने का तात्पर्य है कि मेरे हृदय में उनके प्रति आदर बना रहे, और उनके द्वारा मैं कृष्ण के लीलाओं को सुनूं, हरिनाम की महिमा को सुनूं, ये इसका तात्पर्य है। ओके, नेक्स्ट थैंक यू। सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि अपनी इच्छाओं को बंद करना ही होता है। अपनी इच्छाओं, मतलब अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, कृष्ण और गुरु की इच्छा से चलना है। तो हम ये चीज़ एक ख्याल आ गया कि हम हमेशा किसी न किसी विषय पर विचार करते रहते हैं, जैसे मानसिक, घर की या फिर फैमिली की या किसी बात की। तो ये क्या, अगर ये आदत नहीं जाती है तो क्या ये अंत समय तक बना रहेगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इसको कैसे दूर करना चाहिए कि मेरी सोच में गुरु और कृष्ण के आदेश से चलने की, मन मतलब किसी और विषय के बारे में नई इच्छाएँ ना जन्म ले। ऐसे मार्केट में चल रहे हैं तो कपड़े दिखते हैं, तो इच्छाएँ होती है कि वो मैं ले लूँ उनके लिए। तो ये ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एकदम हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। पहले बात तो विचार आना स्वाभाविक है, विचार तो आते रहेंगे, अंतिम समय तक विचार आते रहेंगे, लेकिन हमें उन विचारों को अपनाना नहीं है ना, अपनी बुद्धि से उसको दूर करना है। तो यही सब चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा।
कि मन में है, घर वालों के विचार, इंद्रिय तृप्ति के विचार आते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने क्लास नहीं किया, हमारी 16 माला अच्छे से नहीं हुई, उस दिन फिर हम वह चीज कर ही बैठते हैं। तो इसलिए ये रोज का काम है जो सवाल पूछा है। रोज हमें इस बात को मन को समझाना है कि तुम गुरु कृष्ण के आदेश को फॉलो करो, अपने मन से मत चलो। तो ये अभ्यास की बात है। ओके, नेक्स्ट विशाल लेकिन लेकिन घर में तो झगड़े होते हैं। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जो हम अपने मन से कोई भक्तिमय कार्य करते हैं, तो क्या उसे भी मनोधर्म के वो भी मनोधर्म में आता है क्या? जो मनोधर्म मतलब जी। घर के कार्य हो, कोई भी कार्य हो। अभी आप बोलोगे कि मुझे बाथरूम में नहाने जाना है, तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए क्या? तो ये गुरुजी, सब मैं छोटे छोटे, भक्तिमय कार्य के बारे में पूछ रही हूँ। जो हम मन से कोई भक्तिमय कार्य करते हैं ना, तो उसे मनोधर्म कहा जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, हम जो मन से भक्ति के कार्य करते हैं उसको ही मनोधर्म कहा जाता है, क्योंकि हम उसका निष्कर्ष हम कुछ और ही लगा देते हैं। जैसे मान लो कि मुझे फूलों की माला बनानी अच्छी लगती है, तो फिर लेकिन अ, वरिष्ठ भक्त का आदेश है या आध्यात्मिक गुरु का आदेश है कि आप फूलों की माला नहीं बनाइए, आप थोड़ा सा मंदिर को साफ करिए। तो अभी दोनों में कौन सी आज्ञा मेरे लिए प्रधान होनी चाहिए? जी, मंदिर को तो साफ करने की। मगर मंदिर को गुरुजी, साफ हम यहाँ करने घर में रहते हैं तो कई काम जो हम मन से भी करते हैं ना, तो हर हर बात तो हम आपसे पूछते नहीं हैं। तो क्या वो भी मनोधर्म में आएगा क्या? ये मुझे हाँ, पहली बात तो देखिए कि जो घर में व्यक्ति रहता है तो काफी चीजें उसको करनी पड़ती हैं, लेकिन जो सत्संग का जो हमारा कार्यक्रम होता है उसको करते रहना चाहिए। और अगर कोई भी कार्य घर में करते समय अगर मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, तो समझने का वो मनोधर्म है। मनोधर्म का अर्थ है कि मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, और मुझे कुछ और चीज का स्मरण हो रहा है, या मुझे गुरु का स्मरण नहीं हो रहा है, मुझे कोई और चीज का स्मरण हो रहा है, उसको मनोधर्म कहते हैं। तो वह आपको देखना चाहिए अभी कि कौन से ऐसे कार्य है जिसमें मुझे स्मरण नहीं हो रहा। तो ओके, तो अभी हम अगला श्लोक लेते हैं, 56। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, हितधीर मुनि उच्यते। तो यहाँ पर उनका दूसरा लक्षण बताया है कि जो तीन तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता है। जैसे अभी गर्मी चल रही है, तो मुझे गर्मी लगती है तो मैं विचलित हो जाता हूँ, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना। गर्मी लग रही है तो मैं विचलित हो जाता हूँ कि कितना पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मन ही नहीं लग रहा है, कोई ठंडा पानी ला के दो या फिर कोई फैन चलाओ जल्दी से जल्दी से। तो तीन तापों से विचलित नहीं होता है वो। अभी आप बोलोगे कि फिर क्या करें, गर्मी में भी मैं भगवत गीता पढ़ता रहूं। देखिए, हमारा स्तर हमें पता होना चाहिए, हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो तीन तापों के होने पर भी मन विचलित नहीं होता है। तीन ताप मतलब जैसे घर में कोई मर गया अचानक तो दुखी हो गए, है ना। जैसे कल मुझे सुश्री मिश्रा माता जी का फोन आया था, बहुत रो रही थी, मेरे पिताजी चले गए, गुरुजी मैं क्या करूं, सब अंधकार दिख रहा है मुझे, अब मैं कैसे जीऊँ, सब सब छूट गया है। तो निराश हो गए थे, है ना। तो फिर बहुत सारी चीजें समझाई कि गीता तो बहुत बार सुनी है, तो अपने आप को संभाल लेना, है ना। अपने पिता के लिए माला करो, गीता का अध्याय का पाठ करो। बहुत बार बात करने के बाद थोड़ा सा समझ गए। या फिर अगर आपको रात को झगड़ा हो गया और अचानक आप सुबह उठ नहीं पाए, ऐसा कितने लोगों का हुआ है। घर में कुछ क्लेश होता है, कलह होता है, तो सुबह जपा करने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए, सच सच बताइए।
घर में कुछ क्लेश हो गया, या फिर किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी पड़ी नहीं है, बस मैं यहाँ पर नौकरानी की तरह हूँ, या फिर वो कहेगा मैं नौकर की तरह मुझे यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रही है, या फिर झगड़ा किया और फिर आप सुबह जपा के लिए उठना भी नहीं चाहते, या माला हाथ में लेंगे तो वही विचार आते रहेंगे झगड़े के। जी, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? होता है। हाँ जी। ओके। जी, प्रामाणिक है इतने लोग, क्योंकि नेचुरल है ना, नेचुरल है ये, प्रामाणिक है ना ये, क्योंकि झगड़ा होगा तो, रात को झगड़ा होगा तो सुबह यही विचार आएंगे। प्रामाणिक है सारे लोग, मैं तो कहूंगा। जो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तो बहुत ऊंचे स्तर पर है। हम्म, तो हमें फर्क पड़ना चाहिए इन चीजों का। तो हम क्या करें अभी, उठे या ना उठे? तो उठना चाहिए, फाइट करना चाहिए। उस दिन शायद माला ठीक ना हो, बराबर है, उस दिन माला नहीं अच्छे से होगी, क्योंकि मन में वही विचार आएंगे, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये हमेशा ऐसा मुझे बोलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे और फिर वापस दूसरा थॉट आएगा, है ना, फिर हरे राम 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 हरे हरे। उसको तो मैं ना, जैसे जपा होता है ना 6 बजे, देख लूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मन में? ऐसा होता है ऐसा होता है। तो फिर, है ना, विचलित हो गया है बेचारा, है ना, सब प्लानिंग चल रहा है ना, कल मैंने इससे अच्छे से जवाब नहीं दिया, है ना, अब ये सब लोग उठेंगे सुबह, देखता हूँ क्या बोलते हैं हरे कृष्णा भी चालू है और मन में ये भी चालू है। तो ऐसा होता है, तो क्या करें अभी? क्या मैं जपा को छोड़ दूं? क्या जपा को रख दूं मैं? नहीं, करते रहो, कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो, अपनी 16 माला करो, और जो फिर आपको करना है कर करो 6 बजे के बाद, लेकिन जपा मत छोड़ो, ठीक है? क्योंकि जपा ये हमारा एक रूटीन है, एक सांस है, ऑक्सीजन है, इसको कभी मत छोड़िए। जिंदगी में सब कुछ छोड़ना पड़े छोड़िए, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़िए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। जिंदगी में सब कुछ छोड़ना पड़े छोड़े, लेकिन भगवान का नाम ये दवाई है, और इसी के सहारे हम जी रहे हैं, है ना। हम जब मरेंगे तो भगवान ही हमारे साथ आएंगे स्मशान तक, परिवार वाले स्मशान तक आएंगे, भगवान स्मशान के बाद भी आएंगे। हर हर योनि में भगवान हमारे साथ है। हम कुत्ता बिल्ली चूहा भी बनेंगे तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। परिवार वाले स्मशान तक आएंगे, रोएंगे 10 दिन 12 दिन। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हमें उनके साथ अलग व्यवहार करना है, व्यवहार कीजिए आप, लेकिन ये भी सोचिए कि अपना है तो भगवान का नाम है ना, नाम बिना किच्छु नाही का आर 14 भुवन मास है, भक्तिविनोद ठाकुर के। तो इसलिए मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा कि हमें अच्छा उस अवसर मिला है कि आप क्लास सुन रहे हैं, आप सुबह आने का प्रयास कीजिए। सुबह 4 बजे उठिए, अभी अभी दिन भी जल्दी शुरू हो रहा है, फिर भी आप लोग 4 बजे नहीं आते हैं। सब लोग आलसी बने हैं, ऐसा लगता है। पहले बहुत लोग आते थे, अभी कम हो रहे। तो आना चाहिए, है ना। 4 से 6 समय बुक करना चाहिए कृष्ण के लिए। कृष्ण, आप मुझे सूर्य प्रकाश फ्री में दे रहे, पानी दे रहे, बिजली दे रहे हैं, परिवार दिया, सब कुछ दिया आपने, तो ये 4 से 6 समय आपका आपका समय है। आप जैसा, मैं उठूंगा और आपका नाम लूंगा, चाहे कुछ भी हो। इसको कहते हैं भगत। भगत विचलित नहीं होता है, चाहे कोई भी समय हो। हम्म, ठीक है, 3 तापों से विचलित नहीं होता है। और दूसरा है कि सुख में प्रसन्न नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता है वो, है ना। जैसे अचानक उसको लॉटरी लग गई, प्रमोशन आ गया, तो लोग क्या करते हैं? पार्टी करते हैं पार्टी, है ना, पार्टी करते हैं, चलो आज हम होटल जाएंगे। कितने लोगों का ऐसे घर में होता है? खुशी की अगर बात हो गई तो जरा बाहर से कुछ लाएंगे, मंगाएंगे खाने के लिए, या फिर चलो थोड़ा सा घूम के आएंगे। होता है ऐसे घर में, हर घर में ऐसा होता है। खुशी हो गई है, चलो, है ना, फिर खुशी में बहुत सारे गोलगप्पे भी खाएंगे शाम को, पानी पूरी, या फिर बाहर की चीजें, है ना। कहेंगे कि हम आज मैं बहुत खुश हूं, आज मांगो तुमको क्या चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुख में प्रसन्न नहीं होता है।
तो अभी आप बोलोगे कि क्यों नहीं प्रसन्न होता है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भक्त सुख पे प्रसन्न नहीं होता है लिखा है। तो आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई भाई, सुख मिला है तो खुश होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है जी? बताइए जी सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत गुरु जी, भक्त को पता है कि भौतिक सुख ये भगवान से दूर लेने वाले हैं और ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है। जी जी, वेरी गुड। ये इसका आंसर है कि कोई भी भौतिक सुख है वह एक दिवाली के फटाके की तरह होता है, बहुत रोशनी देता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे मिल गया अभी, है ना, सब मिल गया, अच्छा पत्नी, अच्छा बच्चा, अच्छा जॉब, अच्छा बैंक बैलेंस, पड़ोसी भी अच्छे हैं, फ्लैट भी मेरा अच्छा है, घर में एसी है, गीजर है, सब है। लेकिन भक्तों को पता है ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है। तो इसके लिए वह इन चीजों में प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नई चीज ले लो, आप स्वयं अनुभव करो। आप मार्केट से कोई चीज लाते भी है तो थोड़े समय अच्छा लगता है ना। जैसे नई नई दुल्हन भी जब आती है शादी करके, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। सब लोग तो फिर सोचते हैं कि ये जितना मुझसे दूर रहेगा उतना मैं खुश रहूंगी। वो कहते हैं कि, है ना, ऐसा ही होता है ना कुछ। तो बोलते हैं कि तुम 10 घंटा जाते हो, 10 घंटा मेरे दिमाग को भी आराम होता है ना। वो बोलते हैं कि तुम भी 10 घंटा मुझे नहीं दिखती हो, जॉब पे जाता हूँ तो मेरा दिमाग भी शांत रहे। तो फिर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है। तो इसके लिए ये भौतिक सुख कुछ ऐसा ही है। तो इसमें कोई प्रसन्न नहीं होता है, थोड़ा समय अच्छा लगता है। फिर कहा जाता है, फिर कहा जाता है कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वो, है ना। आसक्ति वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको पता है मैं आसक्त हो जाऊंगा तो मुझे यही चीज बहुत पीड़ा देगी। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं भगवान ने संसार बनाया ऐसे है कि आप कोई भी चीज से आसक्त हो जाओगे, जितनी मात्रा में आसक्ति है उतनी मात्रा में आप रोएंगे, तड़पेंगे, मछली की तरह तड़पेंगे आप। जितना आप आसक्त हो अपने पुत्र से, परिवार से, उतना आप तड़पेंगे, बहुत तड़पेंगे। क्योंकि ये बनाया ही ऐसे है भगवान ने संसार कि आपको उसकी बहुत बाद में याद आएगी, और इतनी याद आएगी कि आप एकदम ऐसे मचल जाओगे, तड़प जाओगे। और फिर आप सोचोगे कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं मेरा हाल, और फिर आप रोते रहेंगे। तो इसके लिए भक्त तो बोलता है कि नहीं भाई मुझे इससे दूर रहना है। और भय, भय से तो वह दूर इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है मेरे कृष्ण अभय, अभय चरणार, अभय है, उनके चरण अभय देने वाले। तो इसके लिए वो भविष्य का टेंशन नहीं लेता है। एक भक्त का देखो, भक्त मतलब वो भविष्य का टेंशन नहीं लेता है, मेरा क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भक्त इतना सोचता है, क्योंकि अभी मैं जैसा मेरा देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर चिपीवाड़ा आने का मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जब हरिद्वार के ट्रेन में बैठा तो फिर मेरे मन में मैंने अनिल शर्मा प्रभु को फोन लगाया। अनिल शर्मा प्रभु को कहा कि मेरी कोई व्यवस्था हो सकती है चिपीवाड़ा मंदिर में? तो उन्होंने कहा कि मैं बात करके देखता हूँ। तो उन्होंने 1 घंटे में बात किया, कहा कि हाँ हो सकती है। तो मैं तुरंत दिल्ली उतर गया, और फिर सोचा कि जो भी यहाँ पर अभी हो रहा है, खाना भी मिल रहा है, रहना भी हो रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, मंगला आरती हो रही है ना। मुझे यहाँ पर क्लासेस देने पड़ते हैं, आज शाम को भी क्लास है, गीता क्लास, भागवत क्लास, लोगों से बात करनी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पर तो कोई ऐसा अपनापन नहीं है, अपने लोग तो नहीं है बाहर के, लेकिन भक्त है, और भक्त हमेशा अच्छी बात करता है ना। तो मैंने आपको वो कल इनका भी उदाहरण दिया, किसका, नींबू जूस का, है ना। 2 दिन पहले मैं रात को गया, नींबू जूस बना रहे थे आचार्य आश्रम के निवासी। मैं गया तो मुझे, है ना, मेरे लिए नहीं बनाया था लेकिन दे दिया उन्होंने, 1 गिलास नहीं 2 गिलास दिया। तो ये सब चीजें ऐसा लगता है कि क्या हमारा इनका रिश्ता है। मैं तो इनको पहली बार मिला हूँ, इतना प्रेम दिखा रहे हैं।
तो इसके लिए भय नहीं होता है किसी भक्त को कि कहाँ जाऊंगा, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्रोध से मुक्त होता है क्योंकि कोई अभिलाषा नहीं है उसकी, कुछ इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि सुबह मेरी माला होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है जी। तो इसका मैं तात्पर्य कर लेता हूँ क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो हमारा समय भी हो रहा है। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ नहीं समझ में आया है, या मेरे कहने का आपको कुछ लगा है अच्छा बुरा, तो भी आप बोल सकते हैं। हाँ, या सब समझ में आया? मॉर्निंग तो सही हो गया जी। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी का प्रणाम, श्री भक्तों का प्रणाम। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। गुरु जी मेरा क्वेश्चन था, आज के टॉपिक से तो नहीं था, मेरा था सकाम जो कर्म पे था, तो उसका पूछ लूं क्या? हाँ पूछिए। तो ये तो गुरु जी आपने जैसे बताया था कि सकाम कर्म योग जिसकी भक्ति कुछ परसेंट रहती है वो लोग जाते हैं स्वर्ग लोग जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग सकाम कर्म में, जैसे उसमें कृष्ण की भक्ति नहीं रहती है, लेकिन वो सकाम कर्म, या तो जो लोग हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन वो किसी भक्ति में नहीं आता है, जैसे कृष्ण की भक्ति नहीं करते लेकिन जो हॉस्पिटल बनाते हैं या कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, या जैसे तो ये जैसे कि ये नरेंद्र मोदी हैं तो वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग का गति क्या रहता है? जैसे वो लोग तो सकाम कर्म योग में नहीं आएगा ना, वो लोग का जो भी कार्य होते हैं वो सब कहाँ जाएंगे फिर? स्वर्ग लोग जाएंगे हाँ कि नहीं जाएंगे? जी, देखिए पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, हमारे कार्य सकाम निष्काम नहीं ठहराते। हमारे कार्य कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर काफी गृहस्थ है, वो जॉब कर रहे हैं अभी, 10 घंटा फैक्ट्री में काम करते हैं। और हमारे ग्रुप में भी 10 घंटा काफी लोग हैं वह नौकरी करते हैं। तो क्या वो सकाम कर्म करते हैं? ये कब डिसाइड होगा? अगर वो अपना 10% भगवान के भक्ति में लगा रहे हैं तो फिर वो भक्त कहलाएंगे, है ना। और अगर वह ये सोचकर जॉब कर रहे हैं कि मैं माला भी करूंगा लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं दूंगा मैं, है ना, मैं सारा पैसा मेरे पास रहेगा, तो फिर वो सकाम कर्म ही हो गया, है ना। तो इसलिए अ, कार्य ठहराते नहीं है कि मैं सकाम निष्काम भक्ति कर रहा हूँ। हमारा मनोभाव ठहराता है कि वो सकाम है, निष्काम है या भक्ति है। तो इसके लिए हम सभी को अपने कार्यों को, अपने मनोभाव को चेक करना चाहिए कि मैं कृष्ण से सब कुछ ले रहा हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन मैं तो कृष्ण को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कृष्ण तो लक्ष्मीपति है। कृष्ण किस किस बात की? कृष्ण थोड़े गरीब है, कृष्ण द्वारकाधीश है। मैं क्यों कृष्ण को दूं? मुझे नहीं देना है कृष्ण को, है ना। तो कई कई भक्त ऐसा भी सोचते हैं कृष्ण लक्ष्मीपति है, उनको क्या पड़ी है क्या? काफी लोग डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, और मैं नहीं दान दूंगा तो थोड़ी ना कृष्ण का जेब हल्का हो जाएगा। तो फिर ये गलत भाव है। तो इसलिए हमें अपने शुद्धिकरण के मुझे लिए मेरा हमको ये सब क्वेश्चन करना है। हाँ जी। नहीं, मेरा हाँ क्वेश्चन था कि जो लोग कृष्ण जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, कुछ मतलब कोई भी पूजा नहीं करते हैं, बस वो और बस उनका ये रहता है कि हॉस्पिटल बना लेंगे, थोड़ा सा नाम हो जाएगा उनका और थोड़ा अच्छा काम हो जाएंगे, तो वो लोग जाते हैं क्या स्वर्ग लोग? वो पूछ रहे थे मुझे, हाँ, मैं जो वही कह रहा हूँ कि अगर वो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्होंने हॉस्पिटल बांधा है ताकि पेपर में मुझे नाम आ जाए, या फिर मैं लोक जनता में इतना फेमस हो जाऊं कि अगर मैं चुनाव के लिए लड़ूं तो लोग मुझे फिर वोट देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा इस एरिया का, ये भाव है हॉस्पिटल बनाने का, तो फिर वह स्वर्गलोक में नहीं जाएगा वो, है ओके, ना। जी गुरु जी। स्वर्गलोक में तभी जाएगा जब वह निस्वार्थ भाव से वह लोगों की सेवा करेगा, है ना, निष्काम कर्म का लिए, तभी वो जा सकता है। स्वर्गलोक जाना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी कोई योग्यता है ना। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश चौधरी। हाँ गुरुजी प्रणाम गुरुजी मेरा सुबह की क्लास से था क्वेश्चन गुरुजी, जो आपने बताया था कि जो विराट रूप है
वो जो निराकारी लोग होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता पूरा, तो उनके लिए विराट रूप की जरूरत पड़ती है भगवान को समझने के लिए। पर गुरु जी अर्जुन तो पूरा ज्ञानी था, उसको विराट रूप क्यों दिखाया था कृष्ण भगवान ने, ये थोड़ा समझ में नहीं आया गुरु जी। जी, तो आपने कहावत सुनी है कि अगर सासू माँ अगर बहू को कुछ बताना चाहती है तो अपने बेटी को बोलती है, अरे तुमने आज खाने में नमक नहीं डाला। सुना है आपने हम्म। ऐसे, है ना? हाँ, तो तो हमको बताना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो जो बहू है ना वो हम सभी है, और वो हाँ जो समझ गया। लड़की है ना वो कृष्ण है, वो अर्जुन है। सॉरी अर्जुन है, कृष्ण। अर्जुन है। हाँ, तो बस यही चीज है और कुछ नहीं। धन्यवाद। ओके। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। माइक को अनम्यूट करके बोली। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी अब आ रही है शुरू, अब हुई अभी है। आ रही हाँ है गुरुजी। जी, ओके, शुभांगी पाठक जी बोलिए। गुरुजी हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी हाँ, मेरा हरे कृष्णा प्रश्न, बोलिए। जैसे मान लो घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम माला जाप कर सकते हैं? जी, घर में देखो, घर में जब भी किसी की डेथ होती है ना, तो आप जी भगवान की पूजा थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, लेकिन आप हरि नाम को कभी हाँ मत रोकिए। ओके, जी जी हरि नाम हमको हमेशा करना चाहिए, है ना? लोग कहेंगे आपको हाँ कि सूतक लगा है, घर में डेथ हो गई है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उस समय फिर आपको थोड़ा सा छुपके छुपके करना है, या फिर मन में करना है, या फिंगर से करिए, है ना, अगर आप घर वालों से बचना चाहते हैं। लेकिन आप हरि नाम को जपते रहिए, कि घर वाले हैं इस चीज को नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि 12 दिन कुछ नहीं करने का, नाम नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, तो ये, हाँ तो इसके लिए हमको हरि नाम लेना चाहिए उस समय, उल्टा ज्यादा जरूरत है उस समय हरि नाम लेने की, जी डेथ होती है। जी ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवद गीता की हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम, कृष्ण सब भक्तों हरे को कृष्ण। धन्यवाद। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु माता जी, हरे शीला माता जी प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण ब्राह्मणी माता जी प्रणाम, सीधा गुरु माता जी प्रणाम, प्रणाम माता जी, प्रणाम शीला माता जी, प्रणाम ममता हरे माता जी। कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम, से वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम, श्री विष्णु प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा कामिनी माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा आशा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा श्री माता जी को दंडवत प्रणाम, श्री प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, श्री विष्णु भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे